डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में एक मेथड पे होगा जिसका नाम मेथड ऑफ डिफरेंस है। इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी सारा सीक्वेंस एंड सीरीज का बात एक तरफ और मेथड ऑफ डिफरेंस वाला क्लास एक तरफ, मतलब जितना उधर से सवाल आने का चांसेस है उसके बराबर ही चांसेस इस क्लास से सवाल आने का है। तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है जेई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप ऐसे सोचिए कि अगर आप स्टेट वाला और जेई मेन 3-4 एग्जाम अगर देते हैं तो 4 एग्जाम में कम से कम एक एग्जाम में आपको इस पे सवाल जरूर मिल सकता है, जरूर मिलेगा, और एक से ज्यादा में भी मिल सकता है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है? तो मेथड ऑफ डिफरेंस होता है कि एक टर्म को टीएन को दो चीज के अंतर में लिखना, टीएन को तोड़ के दो चीज के अंतर में लिखना। अब क्या चीज ये दो होगा वो अभी सोचेंगे। एक टर्म को तोड़ के दो चीज के अंतर में लिखना ताकि जब आप n इज इक्वल टू 1, 2, T1, T2, T3 को जब जोड़ने लगे तो अगल बगल में कैंसिलेशंस होने लगे। ठीक है, जब आप Tn लिखे हैं ऐसे दो चीज के अंतर में लिखे, उसके बाद जब आप T1, T2, T3, Tn निकाल के जब जोड़े तो मान लीजिए अगर ये हुआ a माइनस बी, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम दो के अंतर में लिखे तो अगर पहला वाला आ रहा है a माइनस बी तो दूसरा ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा b माइनस सी, तीसरा देखेंगे तो d माइनस ई, a माइनस बी, बी माइनस सी या c माइनस डी, ऐसे चलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये चलते चलते आप चले x माइनस जेड, एक्स वाई जेड, मान लीजिए हम अल्फाबेट ही देख रहे हैं तो ये अगर y माइनस जेड हुआ है तो इसके पहले वाला क्या है x माइनस वाई, ये ऐसा दिखाई दे। जब आप इसको जोड़े तो क्या हो, अगल बगल कुछ कैंसिलेशन हो। देखिए, यानी ये बीच का सारा चीज कैंसिल हो गया होगा और सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जा रहा हो, ए यहां बचा है और माइनस जेड यहां बचा है, ये आंसर हो जाए सम। कुछ ऐसा बात, एक एन टर्म को क्या करे, दो चीज के अंतर में लिख दे और जब n इज इक्वल टू 1 to n लेके जब जोड़ने पे आए तो कुछ ये फॉर्मेट डेवलप होना चाहिए। हाँ, अब एक बात है कि अगल बगल ही कटने लगा, एक हुआ कि थोड़ा दूर जाके भी कटने लगा, लेकिन ये प्रोसेस रेगुलर कैंसिलेशन का होगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल ले लेते हैं। कुछ शुरू में बचेगा, कुछ आखिरी में बचेगा, उसको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, जो बचा है उसको देख लीजिए और आंसर लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। यहां लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू 4 डॉट 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 एन टर्म्स। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ पे कितना टर्म्स बोल रहा है एन टर्म्स। लिख लिए। तो अगर आपसे टीएन लिखने के लिए बोले तो 1 बाई तो सब में है, तो 1, 2,
3, तो n टर्म में क्या होगा n, यहाँ क्या है इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो n टर्म में क्या होगा n से एक ज्यादा, तो एक जोड़ दीजिए। अब ये दोनों का अंतर देखिए, तो ये दोनों का अंतर कितना है, n+1 माइनस n कर रहे हैं तो क्या है 1 है, ऊपर क्या है 1, तो हम न्यूमरेटर के जगह पे लिख रहे हैं n+1 माइनस n, बोलेगा इससे फायदा, बाई n इंटू n+1, फायदा देखेंगे अभी। आप जानते हैं कि p माइनस क्यू बाई आर कैन बी रिटन एज p बाई आर माइनस क्यू बाई आर, तो इसको हम दो टुकड़े में तोड़ दिए, n+1 बाई n इंटू n+1 माइनस n बाई n इंटू n+1, काट दिए, इसको भी काट दिए, तो ये क्या आ गया, ये हो गया 1/n और ये हो गया 1/n+1, ये किसका वैल्यू है, तो tn का है। तो देखिए tn दो चीज के अंतर में लिखा गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको n का वैल्यू डालना है। अगर हम आपसे पूछे कि Sn क्या होगा, तो Sn होगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn, तो हम Sn के लिए जा रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1 डाले। अब ऐसे लिखेंगे तब तो यही सीरीज लिखा जाएगा, इस फॉर्मेट में 1 डालिए t1 निकालने के लिए, tn है ये, तो n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस, अब इसमें 2 डालिए 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3, फिर क्या आएगा 1/4 कि 1/3, देखिए क्या आएगा, यहाँ देखिए 3 डाल रहे हैं, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ n डालिएगा तो ये क्या होगा 1/n माइनस 1/n+1। अब थोड़ा सा n-1 भी डालिए, n के जगह पे n-1 भी डालिए, तो ये क्या आएगा 1/n-1 माइनस 1/n-1+1, तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ क्या है डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो कैंसिलेशंस होने लगा, तो 1/2 1/2 कट गया, 1/3 1/3 कट गया, 1/n कट गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो फर्स्ट में कितना चीज बचा हुआ है, तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, लास्ट में क्या बचा हुआ है 1/n+1 बचा हुआ है। आप बोलेगा ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, अगला लिखिएगा तो कट जाएगा, अगला लिखिएगा तो कट जाएगा। जैसे अगर हम n का वैल्यू 3 ही लेते तो एक शुरू में बचता और एक आखिरी में बचता, अगर n = 4 लेते तो एक शुरू में बचता एक आखिरी में बचता, तो n लिए तो एक शुरू में बचा और एक आखिरी में बचा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एलसीएम लिए तो n+1 n+1 माइनस 1, तो ये हो गया Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n/n+1, ये हो गया आंसर। आप बोलेगा हम चेक करना चाहते हैं, चेक कर लीजिए, पुटिंग मेथड यहाँ पे भी वैलिड होगा। अगर फर्स्ट हम n = 1 डाल रहे तो ये हाफ आ रहा है, यहाँ पे भी 1 डाल रहे तो हाफ आ रहा है। अगर आप n = 2 डालिएगा, देखिए अगर n = 2 डालिएगा तो यहाँ से S2 क्या आ रहा है, S2 क्या होता है टर्म 1 प्लस टर्म 2, टर्म 1 प्लस टर्म 2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2/3। जरा देखिए टर्म 1 और टर्म 2 को जोड़ के कितना आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ना है, तो ये कितना है 1/2 और ये 1/6, एलसीएम 6 हो गया, 3 + 1 4, 4/6 को क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 4 है ना, रुकिएगा 4/6, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3
बोलिए, तो कितना आया 2/3, तो पास है। तो ऐसे करके बनाएंगे। और सवाल ले लेते हैं इस पे काम क्या है, एक चीज को दो के अंतर में लिखना, यानी टर्म को दो चीज के अंतर में लिखना, ठीक है। और जब n का वैल्यू डालें तो कुछ अगल बगल में कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाए, कुछ स्टार्टिंग में बचे कुछ आखिरी में बचे, उनको आप जो सिंप्लीफाई कर लें और आंसर तक पहुंच जाए। तो यहाँ का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम लोग के पास है आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ लिखा हुआ है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट n टर्म्स। तो आप क्या देख रहे हैं, एक है, फिर दो है, फिर तीन है, ये दिख रहा है आपको। फर्स्ट को देखिए सबका, तो tn क्या हो जाएगा 1/ यहाँ n, इसके बगल वाला एक ज्यादा, इसके बगल वाला इससे एक ज्यादा, उसके बगल वाला और एक ज्यादा, तो एक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे इंटू n+1 इंटू एक और बढ़ा दीजिए n+2। तो अगर हम 1 डाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म मिल रहा है 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 2 डाल रहे हैं तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 आ रहा है, तो यानी हम ठीक लिखे हैं। 3 भी डालेंगे तो ये 3 इंटू 4 इंटू 5 दे देगा। तो अब आपको इसका अंतर देखना है, ठीक है, जो फर्स्ट में है और जो लास्ट में, ठीक है। सवाल का लेंथ थोड़ा बढ़ सकता है तो आपको उसके हिसाब से चलना है, लेकिन अंतर किसका देखना है, इसका। तो n+2 माइनस n करे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या है 1, तो हम अपने से एक 2 से डिवाइड कर दिए और 2 दे दिए, ठीक है। तो जो चीज का जरूरत है तो उसको कांस्टेंट है तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए। अब क्या कीजिए कि ये दोनों के अंतर में लिखिए, किसके अंतर में लिखिए 1/2, यहाँ है n+2 बाई n इंटू n+1 n+2, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 n+2, ये कट जा रहा है, माइनस n/n इंटू n+1 n+2, ये कट जा रहा है, तो ये फाइनली आ गया 1/2 इंटू 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। अब जरा देखते हैं इतने ही से, आप फर्दर फिर चाह सकते थे तोड़ने पे तो वो तो कर सकते हैं, दो बार मेथड। अब इतना ही पे हम MOD लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। तो SN क्या होगा, तो ये होगा टर्म 1 प्लस टर्म 2 डॉट डॉट टर्म n। तो टर्म 1 तो n=1 डालिए, तो हाफ तो यहाँ है सब में, तो हाफ हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस हाफ तो सब में है कॉमन ले लिए, यहाँ 2 डालिए 1/2 इंटू 3, तो यहाँ 2 डालिएगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 माइनस 1/2 ही डालें तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 डालिएगा तो आ जाएगा 1/3 इंटू 4, और ये आ जाएगा 4 इंटू 5, तो ऐसे गए n तक, तो 1/n इंटू n+1 माइनस, देखिए
एन डाले, ये आया 1/n+1 इंटू n+2। ठीक है, तो अगर n-1 लिखिएगा तो क्या होता, 1/n-1, n-1+1 तो n हो जाता। यहाँ अगर आप n-1 लिखिएगा तो n-1+1 n, और n-1+2 तो n+1, ऐसा आ रहा है। तो देखिए अगर ध्यान से, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा फाइनली आपके पास, उसको लिखिए। ध्यान से देखिए और लिखिए। तो Sn आपके पास आ चुका है, 1/2 इज देयर, 1/1 इंटू 2, 1/2 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। देख लीजिए, एक फर्स्ट का टुकड़ा बचा है, एक आखिरी का टुकड़ा बचा है। तो आप आगे बढ़ेंगे तो ये 1/2 हो गया, एलसीएम लिए तो 2 इंटू n+1 इंटू n+2, ये यहाँ गया तो n² प्लस n प्लस 2n मतलब 3n प्लस 2, और ये हो गया -2। बढ़िया। ये तो Sn का फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास n इंटू n+3 बाई 4 टाइम्स n+1 इंटू n+2, ये आ रहा है। अब इसको चेक करना है कि भाई हम इतना जोड़ घटाव किए हैं, ये सब ठीक से हुआ है या कोई गड़बड़ी हो तो नहीं हो गया। तो चेक आपको भी करना आना चाहिए ना। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, और कुछ भी होगा तो ये बता देगा। तो अगर मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 1 डालते हैं, तो सम ऑफ 1 टर्म, तो 1 इंटू 4/4 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है, तो 4 कट गया, तो 1/6 आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू टर्म 1, यस। अगर n इज इक्वल्स टू 2 डालते तो सम ऑफ 2 टर्म्स, तो 2 + 3 5 4 2 + 1 3 2 + 2 4, तो एक 2 काट भी देंगे, ये आ रहा है 5/2 कट चुका है, 2 बचा है 24। दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, टर्म 1 प्लस टर्म 2। जरा देखें, टर्म 1 और टर्म 2 का जोड़ S2 के लिए जा रहे हैं, तो ये 1/6 है, ये 1/24 है, तो 24 एलसीएम हो गया, यहाँ 4 यहाँ 1, तो कितना आ रहा है 5/24, वही है। तो यानी ये सही है। और हायर वैल्यूज के लिए देखना है तो आपको और ज़्यादा जोड़ना पड़ता। तो ऐसे चलेंगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस में फ़ायदा होगा। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं इस पे, अच्छा वाला। ये तो सिंपल वाला हो गया, थोड़ा सा ट्रैप बढ़ाया जा सकता है। देखिए अगर ऐसा हो जाए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स 1 यहाँ लिखा हुआ है 3, 1 और 3 मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा 1 और 3, फिर लिखा हुआ है 1/3 और 5, यहाँ लिखा हुआ है 5 और ये 7, ऑड ही लिख रहे हैं ना, 5 गुना 7 डॉट डॉट कितना है n टर्म्स। तो थोड़ा सा tn देखते हैं, है ना। तो tn अगर देखेंगे तो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 1 3 5, 1 3 5 7 9 ऐसे चल रहा है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, tn को थोड़ी देर पहले
या पहले के क्लासेस में बात हुआ है, ऑड का दो फॉर्मेट होता है हमारे पास, एक 2n-1 और एक 2n+1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये कैसे चल सकता है, 1 बाई है सब में, तो अगर इसमें n = 1 डाल रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, 2 डाल रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, 3 डाल रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। अब बगल वाला भी ऑड ही है, और वो कौन सा फॉर्मेट है, 2n+1, तो tn लिख दिए इसको समझ के। अब ये दोनों का अंतर कितना है, तो 2 का है, ठीक है। देखिए 2n+1 माइनस 2n-1, ये कट गया, ये कितना आ रहा है, 2। तो ऊपर अंतर ढूंढते हैं, तो हम क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 2 के जगह पे अंतर लिखेंगे ऐसे, 2n+1 माइनस 2n-1, और नीचे डिवाइड में दोनों को लिख देंगे। आप पढ़े हैं P-Q/R कैन बी रिटन एज, या मान लीजिए P-Q/PQ कैन बी रिटन एज P/PQ माइनस Q/PQ। तो ये क्या हो गया, P कट गया, Q कट गया, तो इट कैन बी रिटन एज 1/Q माइनस 1/P, वही वाला बात है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2n-1 इंटू 2n+1, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2n-1 2n+1, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 1/2 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। तो आपके पास अब tn आ चुका है, tn ये मिल चुका है। तो अब हम लोग को जाना है, tn मिल चुका है हम लोग को 1/2 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। हम लोग को जाना है Sn के लिए, ये क्या होगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 डॉट डॉट टर्म n तक का जो, और टर्म n से पहले क्या पड़ा होगा, टर्म n-1। तो लिखिए 1 डाले जब तो क्या मिला, 2 इंटू 1-1, तो 1 आ गया, 1 डाले तो 3 हो गया, प्लस 2 डाले तो ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया, फिर 1/2 सब में कॉमन ले लिया, 3 डाले तो ये 5 1/5, ये 1/7 डॉट डॉट, जब आप n डालेंगे तो ये क्या होगा, 2n-1, ये हो जाएगा 2n+1, ठीक है। अगर इसी में n-1 डाले होंगे तो ये क्या होता, n-1, तो n की जगह पे n-1, तो 2n-2 -1 तो -3, n-1 तो 2n -2 + 1 -1, ऐसा आता है, यहाँ डॉट डॉट डॉट, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में क्या बचा आपके पास, जब आप Sn की बात कर रहे हैं तो Sn इज इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस 1/2n+1। तो आप एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आंसर चेक कर लीजिए। तो आपके पास Sn आ गया, एलसीएम ले लिए तो ट्वाइस ऑफ 2n+1, ट्वाइस ऑफ 2n+1, तो 2n+1 -1, तो यहाँ क्या आ गया, 2n, 2 काट दीजिए, तो Sn आ रहा है n/2n+1। अगर इसमें n = 1 डालते हैं तो S1 मिलेगा, तो 1/3 आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू टर्म 1। अगर n = 2 डालते हैं तो S2 मिलेगा, तो 2 2 4 + 1 5, तो यह मिला
2/5, दिस इज इक्वल्स टू टर्म 1 प्लस टर्म 2 होना चाहिए। तो आप टर्म 1 और टर्म 2 को जोड़िए, यहाँ तक जोड़िए, x2 निकालिए, यहाँ से चेक कीजिए, 1/3 1/15, तो एलसीएम क्या हुआ 15, 5 और 1 6, 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 है। आगे चेक करना है तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग चलते हैं और सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अब 3 सवाल है मेरे पास, तीनों पे ध्यान दीजिए। सबको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों को जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ये दोनों को जेई मेन के हिसाब से, ये स्टेट वाले एग्जाम के हिसाब से। तो हम लोग 3 सवाल बनाएंगे। तो पहला सवाल है 4 नंबर, सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to n k बाई k का पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। हम आपको अगर बोले, मान लीजिए ये डिक्लेयर कर दे कि यूज मेथड ऑफ डिफरेंस, क्या बोल दें हम? अगर ये बात मेंशन कर दें यूज MOD मेथड ऑफ डिफरेंस, तब भी ये ट्रिकी सवाल है। आपको क्या बोले? यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। तो आप जानते हैं कि नीचे 2 फैक्टर होना चाहिए, जो थोड़ी देर पहले किए हैं उसमें क्या है, सब में नीचे 2 फैक्टर है और उन फैक्टर्स का अंतर न्यूमरेटर में है ना। तो आप सोचिए कि इसके पास 2 फैक्टर आना चाहिए, इसको 2 फैक्टर में डेवलप करना चाहते हैं, k स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर हम इसको 2 फैक्टर में डेवलप करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इट कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप एक k स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सेट हो जाएगा। देखिए एक k स्क्वायर अगर हम यहाँ जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 1। तो ये ठीक से देख रहे हैं, तो ये k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो खाली जोड़ना हमारा अधिकार नहीं है, नो चेंज पे बात करना है। तो अगर हम k स्क्वायर जोड़ दिए तो एक जादू हो जाएगा। ये आगे के लिए भी याद रखिए, इस पे आईटी बहुत बार हिट किया है। k का पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, अगर उस पर k स्क्वायर दे दिए तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब इस पे हम इसको a समझे और इसको b समझे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कोई ऐसा बोल सकता है कि सर मेरे मन में ये विचार कैसे आएगा कि k स्क्वायर जोड़ दें? तो अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी आप एग्जाम में नहीं ना बैठे हैं, तो वही सीखने के लिए तो आप मेरे पास आए हैं, तो सीखिए ना। ये अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हिटिंग हो चुका है कंपटीशन के द्वारा, कभी एडवांस में, कभी मेन में, कभी स्टेट में, तो वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बात हो गया। और सर भी आपको बेसिक्स में ये वाला फॉर्मूला स्प्लिट करके दिखाए हैं, ठीक है। तो k का पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 को कभी भी कैसे समझना है, इट कैन बी रिटन एज k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k और इंटू k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना था, तो हम कहाँ चले गए, सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to n है, ठीक है। हम इसको लिखे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और दूसरा फैक्टर क्या है, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k।
अब कोई गलती से यहाँ भी के स्क्वायर लिख दीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बी जो है वो क्या है, के है। ए जो है वो क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 है, तो वैसे लिखिए। अब ये दोनों का अंतर देखिए, ये दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए। सर हम फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम ये दोनों का अंतर लें प्लस के है, माइनस अगर लेके, ये यहाँ हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये क्या जा रहा है 2k, तो ये दोनों का अंतर है 2k, यहाँ इंटू है, ये अलग है, ये मामला को इससे नहीं लिंक कीजिए। इसका डिफरेंस क्या है 2k, तो डिफरेंस है 2k और न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर को दो चीज के अंतर में लिखते हैं, k है। तो हम क्या किए कि एक 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम एमओडी लगाने लायक हो गए, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये जो 1/2 है इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं और इसको अंतर में लिख दीजिए। किसके अंतर में, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k माइनस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, लिख दिया अंतर में। नीचे डिवाइड में क्या होगा, 2 हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इंटू k स्क्वायर प्लस 1 माइनस के। यहाँ क्या हो गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इंटू k स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा है उसको देखिए, वो सब मिटा देंगे। तो आपके पास आ गया कि भाई हम इसको 1/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ एक ब्रैकेट जरूर डाल दीजिए। देखिए 1/2 हम कॉमन ले लिए, अब पूरा सीरीज हमको दिख रहा है ऐसा। देखिए सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो उसको हम, उसका नाम हम Sn रख दिए। यहाँ क्या है सिग्मा, यहाँ है 1/2 इंटू सिग्मा 1/k स्क्वायर प्लस 1 माइनस के माइनस 1/k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है, where the values of k varies from 1 to n। तो एस एन के लिए ये क्या होता है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 टर्म n तक का जोड़। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 सबसे कॉमन ले लिए। अब इसमें k इज इक्वल टू 1 डाल रहे, तो k इज इक्वल टू 1 डालिएगा, पूरे में डालिए, तो ये क्या हो गया 1/1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, ये हो गया 1/1 माइनस 1/1 तो ये हो गया 3 प्लस 2 डालिए, आराम से लिखिए, 2 डाल के आराम से वैल्यू लिखिए। जब आप k का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या होगा, k का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 माइनस 2 तो 3 आ जाएगा। और जब 2 डालिएगा यहाँ तो 2 स्क्वायर 4, 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा। 3 डालिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 10 माइनस 3 7, 3 डालिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 12 और 1 13, ऐसे चलेगा। और लिख रहा है तो और लिख सकते हैं। आखिरी में देख रहे हैं तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। आपको मन करे कि सर हम k की जगह पे n-1 डालना चाहते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, तो थोड़ा सा डॉट 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 यहाँ कर दिए। अगर वो आप लिखना चाहते तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है।
तो ये दिख रहा है, थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के है ऐसे। तो अगर के की जगह पे n माइनस 1 डालिएगा तो n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होगा। अच्छा, के की जगह पे n माइनस 1 डाले, के की जगह पे क्या डाले हैं, n माइनस 1, तो वो टुकड़ा कैसा दिखाई देगा, देखिए 1 बाय n स्क्वायर प्लस 2n n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 1 माइनस n प्लस 1। देख लीजिए ठीक से, के की जगह पे क्या डाले हैं, n माइनस 1, तो इसमें डाले हैं तो सेकंड वाले में भी डालेंगे तो वो tn माइनस 1 होगा, है ना, ये आधा है अभी। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 बाई n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3। तो ये आ गया 1 बाई n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, और ये वाला टुकड़ा लिखिएगा, ये डॉट डॉट चला है बीच में, ये आ जाएगा, देखिए एक और टुकड़ा है माइनस दूसरा वाला टुकड़ा, ये वाला। तो अगर 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के को देख रहे हैं, n की जगह पे n माइनस 1 डालें, n की जगह पे n माइनस 1 डालें, तो ये क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 2n यहाँ होगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस n माइनस 1, तो ये माइनस 1 एक कट गया, ये क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस 2n, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n, n स्क्वायर माइनस n और प्लस 1, तो ये क्या हो जा रहा है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो देखिए तो ये कैंसिल हो रहा है, 1/3 1/3 1/7 1/7, ये यहाँ से ये पूरा कैंसिल सेम है। तो यहाँ से क्या बचा आपको, कुछ शुरू का और कुछ आखिरी का, तो Sn क्या हो गया, 1/2 है सब में, तो लिख दीजिए 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। ठीक है, फाइनली इट कैन बी रिटन एज व्हाट, देख लीजिए, तो आपके पास आ चुका है Sn इज इक्वल्स टू 1/2, एलसीएम लिए तो आया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ आया माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n, नहीं ये हुआ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, और यहाँ है माइनस 1, ये कट गया, तो ये क्या हो गया, 1/2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ऐसा आ रहा है ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको 4 का a बोल देते, एक सवाल और लिख रहे हैं, समझ सकते तो समझिए, और दूसरा बोलते b सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 टू n नहीं बोल के इन्फिनिटी बोलते, तो क्या होता है आंसर, k बाई k का पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होता। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ चुका, एक आंसर उसको बोलिए या इसको बोलिए, ये आ चुका। अब हम जाना चाहते, एक आंसर ये आ गया, हमारे पास एक और सवाल इसी में जोड़ दिए हैं जिसमें n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास पहले का आंसर आ चुका है, Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अगर आपको इसको चेक करना है तब तो ऐसा कुछ टर्म्स लिख के, जैसे अगर k इज इक्वल्स टू 1 लिखते तो फर्स्ट टर्म आता तो 1/3 आ रहा था, अगर यहाँ 1 डाल रहे हैं तो 1 1 2 2 2 कट गया, 1 यहाँ है 3 यहाँ आ रहा है। ठीक है, हायर वैल्यूज के लिए भी चेक कर सकते हैं, 2 लेके 3 लेके कर सकते हैं। छोड़िए, अब हम लोग इस सवाल पे चलिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं।
देखिए, जब आप बी पे जा रहे हैं तो सवाल हो गया कि एन किसको टेंड कर रहा है, उसको ऐसे पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 4 पे बी कैसे, 4 के बी के पास कैसे जा सकते हैं, वो बात कर रहा है लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी का, एस एन। ठीक है, तो लिमिट आप नहीं पढ़े हैं, एक लाइन जोड़ रहे हैं सिर्फ, तो ये सवाल ऐसा हो गया, लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, पहले एन के लिए लिख लिए, और एन टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। एन तक तो वैसे ही निकालेंगे, मतलब सवाल यहां तक तो वैसे ही सॉल्व होगा, अगर बी भी होता तो भी एन लेके हम लोग सॉल्व करते और उसमें लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी लगा देते। अब एक लाइन यहां देख लीजिए, लिमिट से, ये आपको नहीं पता है, आगे पढ़ेंगे। अगर कभी सवाल हो लिमिट x टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, तो हम लोग ऊपर से हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, ऊपर से हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 5/x बचा, यहाँ 6/x स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, हाईएस्ट डिग्री वही है, 3 आया, 7/x हुआ और 9/x स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को काट दिए। आप यही सोचिए कि अगर आप 5 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो दैट विल टेंड्स टुवर्ड 0। अगर 5 को हम 100 से डिवाइड करें तो 0.05 हो जाएगा, 1000 से करें तो 0.005 हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, हम आप जितना बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे बड़ा होता है इन्फिनिटी। तो 5 को अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करिएगा तो 0.0000 ऐसे आते रहेगा, जितना मन करे उतना जीरो, उसके बाद 1 आया, तो दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय एन टेंड्स टुवर्ड्स क्या होता है 0, या एन स्क्वायर भी होगा, तो एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है, अगर एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो एन स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये क्या देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, 2, 5 बाई इंफिनिटी 0, 6 बाई इंफिनिटी 0, 3 प्लस 7 बाई इंफिनिटी 0, 9 बाई इंफिनिटी 0, तो आंसर क्या हो गया 2/3। तो यही काम यहाँ करना है। लॉजिक क्या है, लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0 को टेंड करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका 0 होता है, ठीक है, उसको क्या लिखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू इज 0। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाना है। तो उसी तरीके से चलिए, अगर समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा बात लिमिट चैप्टर में करेंगे जब आप लिमिट्स में आएंगे। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स क्या है, इंफिनिटी है, लिमिट के लिए एल टी यूज करते हैं, लिमिट का छोटा करके क्या लिखते हैं, एल टी, लिमिट का छोटा फॉर्म। इसको क्या पढ़ते हैं, लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ऊपर से कॉमन लीजिए तो क्या आया, अगर वहां से देख रहे हैं तो एन स्क्वायर कॉमन आया, तो ये हुआ 1 प्लस 1/n, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लिए तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1/2 प्लस 2 से इंटू कर ही दिए 2/n प्लस 2/n स्क्वायर, एन स्क्वायर कट गया। तो क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेना है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। ये लिमिट चैप्टर से आ रहा है, थोड़ा सा जान लेंगे तो यहाँ फायदा हो जाएगा। 1/इंफिनिटी 0, 2/इंफिनिटी 0, 2/इंफिनिटी 0, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 0/2 प्लस 0 प्लस 0, तो हाफ आंसर। ये सीख लिए तो बहुत अच्छी बात है, आगे काम आएगा, है ना। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। तो मैं जितना सवाल अभी तक बात हो गया उससे अब आप मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल को बना सकते हैं। तो सवाल को ढूंढिए और बनाते जाइए, सब बनेगा। क्या किए हैं उसमें, एक टर्म को 2 के अंतर में लिखे हैं, 2 चीज के अंतर में लिखे हैं, ताकि जब n का वैल्यू डाले तो क्या हो,
कुछ कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाए थ्रू आउट द सीरीज और कुछ स्टार्टिंग में बचे कुछ आखिरी में बचे, उसका रिजल्टेंट निकाल दें तो आपको सम ऑफ सीरीज मिल जाए। हाँ, अब चलेंगे कुछ पुरानी बातों पे। देखिए एचपी का बात किए थे, लेकिन उस पर सवाल मान लीजिए हम लोग नहीं किए थे, तो कुछ सवाल वहां से भी खींच के लाया जाए। तो ये क्या बोल रहा है कि 1/A1, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 1/A1 1/A2 डॉट 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 1/AN आर इन एचपी। तो एचपी में आपको एक ही लाइन पढ़ाएं कि अगर एचपी के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, एपी। तो इसका रेसिप्रोकल ले लिए तो क्या आया, A1। हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लीजिए, AN, तो क्या हो जाएगा, आर इन एपी। ठीक है, तो एपी में क्या कांस्टेंट होता है, तो एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, ठीक है, या AN माइनस 1 बोलिएगा, तो ये क्या होता है, D। ये एपी का मानता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो सवाल है उसमें क्या दिख रहा है, जो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है वो दिख रहा है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक गया ये, A2k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस A2k का स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बार बार ऐसा लग रहा है अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर उस तरह से देखे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2k तक है, तो पहला चीज देखे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 2k। ठीक है, तो 2k क्या होता है, 2k इवन होता है, ये क्या है, इवन है, तो हम पेयरिंग कर सकते हैं, तो हमको पेयर मिल जाएगा। कैसे पेयरिंग कर रहे हैं, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर ले लिए और A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर। लास्ट में गए, मान लीजिए यहाँ का बोलिएगा, तो A1 A2 A3 A4, तो ये क्या होगा, A5 स्क्वायर माइनस A6 स्क्वायर। लास्ट में गए तो क्या मिला, A2k माइनस 1 स्क्वायर माइनस A2k स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा आपको बोलना चाहते हैं कि एपी के प्रॉपर्टी का फायदा उठाइए। इसमें क्या होता है, ये एक कांस्टेंट है, तो जरा देखें अगर वो कांस्टेंट है तो उसका क्या फायदा होगा, तो A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2, ऐसे लिख सकते हैं, A3 प्लस या A3 माइनस A4, A3 प्लस A4। लास्ट में जाइएगा या यहाँ का लिखिएगा, तो ये क्या होगा, A5 माइनस A6, A5 प्लस A6 डॉट डॉट डॉट। आखिरी वाला क्या लिख सकते हैं, A2k माइनस 1 प्लस A2k। आप बोलेगा हम माइनस वाला पहले लिखेंगे, लिख लीजिए। और लास्ट वाला क्या हो गया, A2k माइनस 1 प्लस A2k। अब बताइए, सिर्फ एक टुकड़ा को देखिए, A1 माइनस A2 क्या होगा, अगर A2 माइनस A1 D है तो A1 माइनस A2 क्या होगा, माइनस D। ठीक है, A3 माइनस A4 क्या होगा, माइनस D। A5 माइनस A6 क्या होगा, माइनस D। A2k माइनस 1 माइनस A2k क्या होगा, माइनस D। तो ये क्या हो गया सब में, तो ये वाला पार्ट हम मिटा दे रहे हैं और सवाल को यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास आ गया, ये वैल्यू हो गया माइनस D
इंटू A1 प्लस A2 माइनस D इंटू A3 प्लस A4, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, माइनस D इंटू A5 प्लस A6 डॉट 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 माइनस D इंटू A2K माइनस 1 प्लस A2K। जो बचा है वो सब देखिए, सबसे माइनस डी कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस डी कॉमन ले लिए, ये हो गया A1 A2 A3 A4 A2K तक, ठीक है। तो आप इस पे अब AP का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो AP का अगर फॉर्मूला लगाएंगे, AP का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये आ गया माइनस डी इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 2K, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2A1 प्लस 2K माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। A1 A2 A3 डॉट डॉट A2K ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली सम ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 2 काट दिए, 2 2 काट दिए, देख लीजिए, n बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये क्या आ रहा है, माइनस के डी इंटू 2A1 प्लस 2K माइनस 1 2K माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दीजिए। तो आप इसको अगर चाहेंगे तो आप इसको डी अगर नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं माइनस के, डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2A1 प्लस 2K माइनस 1 इंटू, यहाँ आप चाहें तो A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। डी को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ माइनस डी था इसलिए A1 माइनस A2 लिख दिए। तो ये सवाल नंबर 5 हो गया। लेकिन हम एक और चीज यहां लिखें, अगर सवाल 5 का बी अगर ऐसा हो जाए तो आपको इस फॉर्मेट में भी चेंज करना पड़ सकता है। ये आ चुका है और उस फॉर्मेट में अगर ले जाना है, ये पूरा मामला हमको अभी ऐसा दिख रहा है और वहां से देखे तो ये क्या आ रहा है, A1 का स्क्वायर माइनस A2K का स्क्वायर, ठीक है। तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो देख लीजिए, इसको रहने देते हैं, ये पूरा मिटा के एक और सवाल ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए हम अब बात कर रहे हैं 5 का बी, एक और सवाल लिखे हैं। अगर वैसा कुछ लाना है तो आप जब तक यहां तक चले तो 5 का ए चला, ये यहां से लेके देख रहे हैं ए से, तो यहाँ क्या आया था, 5 का ए देख रहे हैं तो सम आया था माइनस डी इंटू A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A2K, ऐसा आया था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी। अब जो ऑप्शन दिया है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन में है तो इसमें A1 है और A2K है, डी नहीं है, के है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 और यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, याद है ना, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 T1 प्लस Tn, यहाँ 2 के टर्म तक है तो A1 प्लस A2K लिख दिया।
जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये क्या आ गया माइनस के इंटू डी। और यहाँ पे जब फॉर्मेट पे देख रहे हैं तो यहाँ है a1 स्क्वायर माइनस a2 के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आया a1 प्लस a2 के, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं a1 माइनस a2 के से, और डिवाइड भी कर दे रहे हैं a1 माइनस a2 के से, तो थोड़ा सा फॉर्मेट मिल गया, देख लीजिए। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम तो हो चुका है, ठीक है। तो 5 का ए बोले तो यहाँ जो लिखे थे वही आंसर हम लिख सकते हैं। डी को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, डी के टर्म में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 5 का बी एक और सवाल ऐसा लिख दें तो आपको फॉर्मेट मिलाना होगा। तो फॉर्मेट कैसे मिलाते हैं, इस पे भी बात हो रहा है। तो हम टर्म को फर्स्ट प्लस लास्ट, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, सम ऑफ 2 के टर्म ऑफ एपी लगा दिए। अब इसका शकल मिलाने के लिए अपने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, तो थोड़ा सा तो मिल गया, a1 स्क्वायर माइनस a2 के स्क्वायर, ये तो आ गया। यहाँ है माइनस के इंटू डी। अब ये नहीं चाहिए तो यहाँ कुछ और चाहिए, तो a1 माइनस a2 के क्या होता है 2 के टर्म, तो a1 प्लस 2 के माइनस 1 इंटू डी होगा। तो देखिए तो a1 कट गया, यहाँ क्या है माइनस के डी, ये मिल चुका है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं। a1 का स्क्वायर माइनस a2 के का स्क्वायर, जब आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 2 के माइनस 1 इंटू माइनस डी, तो हम इसको काट दिए, देखिए तो आ गया जो चाहिए था, क्या आ गया k बाई 2 के माइनस 1 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 के स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर। प्रूफ देख लीजिए, यही लाना था, ऐसे बना लेंगे। एक 6 नंबर सवाल लिखे थे जो हम लोग मिटा दिए हैं, उसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास 6 नंबर सवाल है, ऐसा कुछ हम लोग लिखे थे 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 4 बार लिखा हुआ है 6, और जब एन टर्म पे गए तो 666, ये एन टाइम्स है 6, ठीक है। तो फिर से इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल लौट के जीपी के पास आता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा वो ध्यान से देखिए। देखिए तो सबसे 6 कॉमन है क्या, तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या होगा 1, यहाँ 11, यहाँ 111, यहाँ 1111, तो आखिरी में देखेंगे तो क्या आएगा n टाइम्स, ऐसा होगा। तो अब अगर 11 को अगर आप 10 प्लस 1 लिखिएगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 1, तो फायदा नहीं हो रहा है। 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, तो इससे फायदा नहीं हो रहा है। तो आप इसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के पास ले जाने की कोशिश कीजिए। तो आप अगर एक 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सीरीज सिंप्लीफाई हो जाता है। देखिए 9 हो गया, ये 99 हो गया, ये 999 हो गया, ये 49 हो गया, ये 999 n टाइम्स हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, 9 से गुना नहीं कीजिएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाइएगा। कैसे, ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के पास अगर जाएगा, ठीक है, जैसे 1 को 9 के पास ले गए, 11 को 99 के पास ले गए, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 10 माइनस 1, तो इसके अंदर जीपी दिखता है। इसको आप सेकंड को लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर माइनस 1, तीसरा को लिख सकते हैं ना 10 क्यूब माइनस 1, तो आखिरी को क्या लिख सकते हैं, जब 3 9 था तो आप लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1, तो 4 9 है तो 10 का पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 का पावर n माइनस 1। सिमिलरली तो ये क्या हो गया
6/9 हो गया ना, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, 3 2 जा 6, 2/3 लिख दीजिए। तो ये हो गया 2/3। अब देखिए 10, 10 का स्क्वायर डॉट 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 10 का पावर n, ये जीपी है। अब -1 -1 -1 n टाइम्स, तो ये क्या हो गया -n, ऐसे आ गया। तो आप अगर ध्यान से इसको फॉर्मूला को यूज कर देंगे तो अगले लाइन में आंसर आ जाएगा 2/3। ए कितना है 10, आर का पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 से n तक, तो n टर्म्स आर देयर, r-1, आर का पावर n -1 बाई r-1, तो r कितना है t2/t1 10 है, तो 10 -1 -n, तो 10 -1 कितना हो गया 9, तो ये आ गया 2/3 इंटू, यहाँ 9 लिख दीजिए, 10 का पावर n + 1 -10 -9n, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सोचेंगे तो कोई भी सवाल हो इस टाइप का तो आप कर सकते हैं, इसमें घबराने का बात नहीं है। जैसे अब 6 की जगह पे मान लीजिए इसका 6 का ए बोल देते, आप बोलते 6 का बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई इसी में कहता कि भाई बी, मान लीजिए ऐसे बोलता 0.7 0.77 0.777 डॉट डॉट 0.777 डॉट डॉट n टाइम्स, ऐसा बोलता। ठीक है, तो हम आपको क्या बोलते हैं, पहले क्या कीजिए 7 कॉमन ले लिए, तो ये 0.1 हुआ, ये 0.11 हुआ, ये 0.111 हुआ, आखिरी में देख रहे हैं तो 0.111 n टाइम्स होगा, होने दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ रेडीमेड, अगर 9 नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के पास ले जाना चाहेंगे, 10 आप समझ रहे हैं, तो अगर 10 से गुना करेंगे, सॉरी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के पास ले जाना चाहते हैं, 10 से गुना किए तो पॉइंट एक सीट शिफ्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप 9 से गुना और भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.9 0.99, ये हो गया 0.999, तो ये क्या हो जाएगा 0.999 n टाइम्स। ठीक है, थोड़ा सा गंभीरता से और सोचिए एक लाइन और खत्म करें सवाल को, तो ये हो गया 7/9, दिस कैन बी रिटन एज 1 - 0.1, इसको लिख सकते हैं 1 - 0.01, इसको लिख सकते हैं 1 - 0. देखिए जब सेकंड में गए तो 0.1 का स्क्वायर हुआ, थर्ड में गए तो 0.1 का क्यूब हुआ, तो ये क्या होगा 0.1 का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया 7/9 111, तो ये n माइनस इसको देख रहे हैं 0.1 0.01 डॉट 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 n टर्म्स प्लस 0.1 का पावर n, ऐसा। ठीक है, तो उस पर जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए जल्दी से और सवाल को खत्म कीजिए। तो 7/9 n a इंटू 1 माइनस r का पावर n बाई 1 माइनस r कर दीजिए, ये क्या है 0.1। ठीक है, एक लाइन और लिख दे इसी में, तो ये हो गया 7/9 इंटू ये 0.1 माइनस 0.1, 0.9 आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं n माइनस 0.1 1 माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब होगा, ये 0.1 1 माइनस 0.1 का पावर n बाई 0.9, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो लास्ट लाइन क्या हो गया कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 7/9 और एलसीएम हो गया 9, यहाँ हो गया 9n
माइनस 1 प्लस 0.1 का पावर n। तो आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7/81 इंटू 9n माइनस 1 प्लस 0.1 का पावर n आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाइए जोर लगा के, सम स्पेशल सीरीज का सवाल आपसे बनेगा। बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।